नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज है हम 26 अलीपुर रोड पर। ये वो स्थान है कि करोड़ों लोगों के आंखों में आंसू देकर वो मसीहा हमारे बीच से चले गए। वो महामानव जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, और आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग जगह जगह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी बीच उत्तर प्रदेश से हमारे भोनाथ पासवान जी सर आज के ही दिन बाबा साहब करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू देके चले गए थे, लेकिन वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए। वो सब कुछ यहीं छोड़ गए। और बाबा साहब को सर या तो 6 दिसंबर को याद किया जाता है या 14 अप्रैल को याद किया जाता है। उसके बाद सभी जो बाबा साहब ने जो दिया था उसका आज दुरुपयोग कर रहे हैं। सर कैसे चलेगा ये संसार? के अलावा डॉक्टर अम्बेडकर हम भवननाथ पासवान हैं, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2017 को भारत और के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर परिनिर्माण भूमि सम्मान समिति परिवर्तन के क्षेत्र के जो 25 बरस का संघर्ष है वो आज यहाँ 26 अलीपुर रोड पे दिख रहा है, जिसकी अगुवाई इंद्रेश गजभिये जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं PM कुमार जी, और उनके नेतृत्व में पूरे देश के विभिन्न पार्टी के लोग जो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन, ये गेट सामने लगा हुआ है जहाँ केजरीवाल का मकान है, जहाँ हम लोगों को बैठने नहीं देते थे। यहाँ घास, बड़ी बड़ी घासें जमी हुई थी। बाबा साहब को याद करने की बात आप कह रहे हैं। बाबा साहब की अंतिम सांस इस जमीन पे रुकी, लेकिन दुर्भाग्य था राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उनको यहाँ से उठा के चैत्यभूमि बॉम्बे ले जाया गया। इसको सूना कर दिया गया। और ये जो परिनिर्माण भूमि सम्मान समिति है वो 25 वर्षों का जो संघर्ष है उसके हिसाब से ये पूरा जो जगजगाता हुआ आज पूरे देश के हर प्रदेश के लोग बाबा साहब को नमन करने आ रहे हैं। 6 दिसंबर को आपने कहा 6 दिसंबर को ही और 14 अप्रैल को, ये तो पूर्ण तिथि और उनका जन्मदिन है। बाकी पूरे देश के लोग जो लाभ ले रहे हैं, बाबा साहब की जो कमाई खा रहे हैं, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है जिसको उन्होंने दिया है लेने के लिए, वो ले तो रहे हैं, लेकिन एहसान बाबा साहब का नहीं बल्कि सरकारों का एहसान मानते हैं। ये अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ लोगों ने कहा कि सरकार ने बनवाई है। पहले सरकार कहाँ गई थी? जब ये परिनिर्माण भूमि सम्मान समिति ने पूरी तरह से इसको संघर्ष के बदौलत, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय मोदी जी की सरकार रही हो, क्यों नहीं पहले नजर आया? तो ये संघर्षों की देन है। उसी तरह से संघर्ष हुआ जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ रह के हम लोगों को पूरा बुद्धा इस धम्मा संविधान ये तमाम चीज़ दिया। उस सारे कृत्यों को हम लोग आज 6 दिसंबर को नमन करने आते हैं। उनका ऋण है पूरे भारत में हम लोगों के, तो इसलिए हम लोग जो है आज पासवान जी उस महामानव ने करोड़ों लोगों के जीवन को संवारा, और उस समय अकेले उस महामानव ने उन मनुवादियों से कैसे संघर्ष किया होगा, अकेले ही लड़े थे। और आज उनकी स्टेचू को देखकर, उनकी पुतले को देखकर लोग तोड़ते बड़े पैमाने पर। हम उनके पुतले को नहीं बचा पा रहे हैं। ये भय है लोगों का, वो भय है लोगों का, इसलिए उनके पुतले को तोड़ते हैं। लेकिन उनके मिशन को तोड़ना बड़ा मुश्किल, बड़ा कड़ा काम है। वो तोड़ नहीं सकते। बाबा साहब ने जो मिशन बना दिया है वो तोड़ नहीं सकते। पुतला बनेगा, पुतला टूटेगा, उससे कोई मतलब नहीं हल होने वाला है लोगों को। अब बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के जो मिशन है उससे लोग जागरूक हो गए हैं और उसको पूरी तरह से अब कब्जे में लेने के लिए तैयार हो गए हैं वो लोग। जो कब्जे की बात करें पासवान जी, आप दिन में सपने देख रहे हैं और संविधान खतरे में, लोग
स्टेज से कहते हैं, मंच से कहते हैं, संविधान के अंदर जो बच्चा आता है, क्या आपके पास में कुछ बच्चा है? नौकरी आपके पास में नहीं है, शिक्षा आपके पास में नहीं है, सारा कुछ छीन लिया गया है जो बाबा साहब ने जो दिया था अपने अधिकारों के माध्यम से। देखिए, जो शिक्षा और जो अधिकार हमको भारत के संविधान में मिला था, जी, जब हमने सत्ता को मनुवादी के खाते में डाल दिया है तो मनचाहा काम करेंगे। जो सजग लोग हैं आज भी वो प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद, जो आपने कहा कि संविधान खतरे में है, मैं नहीं कह रहा सर, मंच से आप जैसे लोग ही कहते हैं संविधान खतरे में है। खतरे में पूरा भारत है, संविधान ही नहीं है। जी, और पूरा भारत खतरे में है। ये मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, यहाँ मनुवाद फिर से लागू करने का जो षड्यंत्र है, चाहे SIR जो कर रहे हैं वो, उसमें उन लोगों ने जानबूझ के कि ये अनपढ़ गंवार गांव के लोग जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो 2003 का डाटा नहीं दे पाएंगे, उनको ये रिहोंगिया बना के, बांग्लादेशी बना के ये दलितों और पिछड़ों का ऊपर कहर ढालेंगे। इसलिए सावधान होना चाहिए। हम अपील करेंगे विपक्ष के लोग जो बोल नहीं रहे हैं, इस पर जो जिम्मेदारी है BLO की जिम्मेदारी सौंपी जाए। BLO जो है वो भरे, और BLO नहीं भरेगा तो 20, 25, 50% लोग फार्म नहीं भर पाएंगे। और उससे देश में जो ये लोग हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री ने बोला है, जी, वो यही इशारा कर दिया है कि अब इनको जहाँ देश निकाला भी किया जाएगा, अधिकार तो ख़त्म करेंगे। और यहाँ ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले हैं। जब ये अपनी बात कर लेंगे, हम सजग करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा जो अधिकार है उसको लेने के लिए एक एक आदमी को तैयार होना पड़ेगा, तब अधिकार बचेगा। नहीं तो ये तो खाली करने के इरादे में है कि दबी कुचली पिछड़ी जातियों के जो लोग संविधान के माध्यम से अपना अधिकार पाके कोट पैंट टाई सूट बूट और सारा मकान कपड़ा ये सब बना लिए हैं, इसको ध्वस्त करने का इरादा है। इसलिए हम आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं देशवासियों को कि अभी समय है, सतर्क हो जाओ, नहीं तो आपका अधिकार छिन जाएगा।